हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा तीसरे की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज कौन होता है? जो बड़ी बड़ी बातें करता है, डींग हाँकने वाला, उसे क्या कहते हैं? शेखीबाज। और इस कहानी में शेखीबाज कौन है? मक्खी। मतलब वो कभी शेर के आगे तो कभी हाथी के आगे, कभी दूसरे जानवरों के आगे अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई करती है कि मैंने शेर को मार दिया, मैंने हाथी से प्रणाम करवा लिया। मतलब इस तरह से बहुत सारी बातों को हम इस कहानी में पढ़ेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का दूसरा अध्याय। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक शेर आराम कर रहा है और इधर में मक्खी उड़ती उड़ती आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मतलब जैसे इस मक्खी की आवाज होती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दौड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। मतलब मक्खी बहुत समझदार थी और घमंडी भी थी। मतलब वो उनको बार बार परेशान कर रही। किसको परेशान कर रही थी? वो शेर को। वेरी गुड। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मतलब अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मतलब इस तरह से मक्खी भी उनके शेर के सामने बहुत तेज गुस्से से बोलने लगी। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। अब पंजा मारने से क्या हुआ? क्या मक्खी मर जाएगी? नहीं ना। तो क्या हुआ? मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, मतलब थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मतलब शेर ने क्या किया? हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी कि अरे वाह, आज तो शेर को भी हरा दिया मैंने। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मतलब कौन देख रहा था उनको? लोमड़ी। और लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मतलब क्या थी वो? बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी कि अरे वाह, मैंने तो शेर को भी हरा दिया, हाथी से भी प्रणाम करवा लिया, मेरे से बड़ा तो अब जंगल में कोई नहीं है, मैं तो कुछ भी करवा सकती हूँ। तो सभी जानवरों के ऊपर अपना रोब जमा रही है वो। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मतलब अब वो किससे बता रही है? लोमड़ी से। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य हो आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। मतलब अब मक्खी तो अपने घमंड में चूर हो रखी थी, उसको तो ये लगा कि मुझे कोई गाली कैसे दे सकता है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, तो उसने कैसे किया? यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी कि कोई मुझे गाली दे सकता है, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मतलब किसने फंसा दिया उसको? लोमड़ी की चतुराई ने। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।
नहीं तो अंत में हम खुद ही उस जाल में सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।